जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवन दिन दुदुम्भी प्रभु पर बरसी फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवताओं ने नगाड़े बजाए हुए प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, खुश हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजन बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिल सुमुख सयानी, करहि गान कल कोकिल बयानी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयलों के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिल करके सुंदर गान करने लगी। सुख देह कर बनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भय सिय सुखारी, जन विदु हृदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्रता धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वह ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्न कौशिक प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजहु रामा। मोहि कृत कृत किन्न दुई भाई, अब जो उचित सो कहूँ गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री राम जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुनि नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप अधीना। टूटहि धनु भयहु विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, ये तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटने ते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाए तुम करहूँ अब जथा वंश व्यवहार। बुझहि विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तथापि तुम जाकर के अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों के कुल के बूढ़े और गुरुओं से पूछ करके और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत औदपुर पठहु जाई, आनहि नृप दशरथ बोलाई। मुदित राहु कहीं भेलहु कृपाला, पठहि दूत बोली तेहि काला। जाकर के अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुला करके भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबहि सादिर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवार चरहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सब ने आकर के राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवाले और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचायक बोली पठाए। रचो विचित्र बितान बिनाई, सिर धरि बचन चले सुछुपाई। महाजन प्रसन्न होकर के और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजा करके तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धर करके और सुख पा करके चले। पठई बोली गुणितिन्न नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विविधि बंदित किन्न अरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हर्षि मुनि के पत्र फला, पद्मराग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मनु बिरंचि कर भूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हरी हरी मड़ियों, पन्नों के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर के ब्रह्मा का मन भी
भूल गया। बेनि रहित मुनिमय सब किन्ने, सरल सपर परहि नहीं चिन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखि नहीं परहि परसन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मड़ियों पन्नों के सीधे और गांठों से युक्त होने ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण बाँस है। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्ते सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुसित पिरोजा, चिरकोरी पचि रचे सरोजा। उसी नागबेली को रचकर और पचकीर के करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालर है। मणिक पन्ने हीरे और फिरोज इन रत्नों को चीर करके कोरकर और पचकीरी करके इनके लाल हरे सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजई कुंजित पौन प्रसंगा। सुर प्रणिता खंजन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरों और बहुत रंगों के पंछी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कुंजते हैं। खम्भुर पर देवताओं की मूर्तियां गढ़ करके निकाली गई हैं जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी हैं। चौके भांति अनेक पुराई, सुंदर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए हैं। सौरव पल्लव सुबह सुठी, किए नील मणिकोरी। हेम बोर मरकत धौरी, लसत पाटमय डोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। नीलमणि को ले कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के और आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बरबंद निवारे, मनोह मनोभव पंद सवारे। मंगल कस अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चौर बनाए। दीप मनोहर मणिमय जनाना, जाइन बरनि विचित्र बिताना। जय मंडप दुल्हिन बै देहि, सो बरने असीमति कवि केहि। जिसमें मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु त्यों लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृहपतिपुर देखूं तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री राम जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जय जय तेरे होत ते ही समय निहारी, ते लघु लगती भुवन दस्यारी। जो संपदा नीचे गृह सोहा, सो बिलो की सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उससे 14 भुवन तुच्छ मान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाते थे। बसई नगर जहीं लक्षण करी, कपट नारी बरवेश। तहीं पुर के शोभा कहत, सकुचि सारदर शेष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी कपट से सुंदर भेष बना करके बसती है, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुखचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलोक सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नीप सुनी लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री राम जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर को देखकर वे खुश हुए, हर्षित हुए। राज दरबार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाति दिन्नी, मुदित महिप आस उठलिन्नी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलकत गात आई भरे छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर के राजा ने स्वयं उठ करके उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उड़कर बर चिट्ठी, रही गए कह खाटी मिट्ठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हृदय में हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए।
खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं सकते। फिर धीरज धर करके उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर के खुश हो गई, हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ के देश, सुनि सने साने बचन बाची बहुरी नरेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में है। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता, प्रीति पुनित भरत के देखी, सकल सभा सुख लेऊं विशेषी। चिट्ठी सुनकर के दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं था। भरत जी का पवित्र प्रेम देकर के सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृपदूत निकट पैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे, भौवा कहूँ कुशल दो भारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा के दूतों को पास बुला करके मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल तो हैं, तुमने अपनी आंखों से इन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्याम मल गोर धरे धनुमा भाता, भय किशोर कौशुक मुनि साथा, पहचानो तुम कहूँ सुभाऊँ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊँ। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते तो हो, उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस में होकर के बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज सांच सुधि पाई, कहत विदे कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिया ले गए हैं तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। हे प्रिय, प्रेम भरे वचन सुनकर के दूत मुस्कुराए। सुनऊ महीपति मुकुट मणि, तुम समय धन्य न को, राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। पूछन जो गुण तन्य तुम्हारे, पुरुष सिंधु तुम पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कहे कहूँ नाथ किमि चिन्ह, देखहु रवि के दीप कर लिन्न, सिय स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुबट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर के देखा जा सकता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभुस्वरा सुन काहुन टारा, हार्य सकल वीर बरियारा, तिनि लोक जे भटमानी, सबके शक्ति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका, सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता है के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सियावर रामचंद्र की जय। सकय उठाय सरासुर मेरु, सोई ही हार गयूं कर फेरु, जय कौतुक शिव शैल उठावा, सोई तहीं सभा पराभव पावा। बड़ासुर जो सुमेरु भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार करके परिक्रमा करके चला गया, और वह जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनहु महामहिपाल, भजहु चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज लाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए थे, रघुवंश मणि श्री राम जी के बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ दिया जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सुनि सरोस भृगुनाय को आए, बहुभांति तिन आँख दिखाए, देखि राम बल निज धनु दिन्ना, करि बहु विनय गौन बन किन्ना।
धनुष टूटने की बात सुनकर के परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार की आंखें दिखाई। अंत में उन्होंने भी श्री राम जी का बल दे करके उन्हें धनुष दे दिया और बहुत प्रकार विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुलत बल जैसे तेज निधान लखन पुनि तैसे कंपई भूप बिलोकत जाके जिमे गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री राम जी अतुलनीय बली है वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी है, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो अब न आकितर आतु को दूत बचन रचना प्रिय लागी प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालक को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको प्रिय लगी। सभा समेत राव अनुरागे दूतन देन निछावर ही लागे कही अनिश्चिते मुदित काना धर्म विचार सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देख करके यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथ से कान मुदने लगे। धर्म को विचार करके उनका धर्म युक्त बर्ताव देकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दिन पत्रिका जाय कथा सुनाय गुरहि सभा सादर दूत बुलाए सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। तब राजा ने उठ करके वशिष्ठ जी के पास जाकर के उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुला करके सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई जिम सरिता सागर महु जाहि यदि पिता कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर के गुरु बोले पुण्य आत्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती है। तिमि सुख संपत्ति नहीं बोलाए धर्मशील पहि जाय सुभाए तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही भयो न है को हो नाही तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके राजन राम सरित सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है न है और न होने का ही है। हे राजन, तुमने अधिक पुण्य है किया है और जिसका फल होगा इसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर बिनती धर्म व्रत धारी गुण सागर बर बालक चारी तुम कहो सर्वकाल कल्याणा सुजह बरात बनाई निशाना। और जिनके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समूह है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजा करके बरात सजाओ। चलऊ बेग सुनि गुरु बचन भले नाथ सिरुनाय भूपति गौने भवन तबा दूतन बास देवाय सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुन करके हे नाथ बहुत अच्छा कह करके और सिर नवा करके तथा दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल में गए। राजा सब निर्निवास बुलाए जनक पत्रिका बाच सुनाए सुनि संदेश सकल हर्षानी अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुला करके जनक जी की पत्रिका बांच करके सुनाई। समाचार सुन करके सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी मनहु शिखने सुनी बारिद बानी मुदित शीस दे गुरु नारी अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुन करके प्रस्फुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। तेहि परस्पर अति प्रिय पाती हृदय लगाए जुड़ा वही छाती राम लखन के कीर्ति करनी बार बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर के सब हृदय में लगा करके छाती शीतल करती है। राजाओं ने श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण जी की कृति और करनी का बारंबार वर्णन किया।
मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब मह देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले भी प्रबर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जातक लिए अहंकारी दिनी, नीछावर कोटि विधि, चिरचियत सुत चारु चक्रवर्ती दशरथ के। फिर भिक्षुकों को बुला करके करोड़ों प्रकार की निछावरे उन्होंने दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो, ऐसा सब कहने लगे। कहत चले परिहरे पटनारा, हर्षिहने गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन करके चले। आनंदित तो होकर के नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़े पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे बजने लगे। भुवन चारि दस भर उछाऊं, जनक सुता रघुबीर बियाहूं, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सावरण लागे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जनक जी के और रघुनाथ जी का विवाह होगा, जानकी जी और रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजने लगी। यद्यपि औध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, तद विप्रीति के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। जबकि अयोध्या सारा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमय पवित्र पूरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा पर में विचित्र बचारू, कनक कलश तोरण मणिजाला, हृदय विदु विदुधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चावलों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोमर, मणियों की झालरें, हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन लोगन रचे बनाए। बीथ सिची चतुर समाज चौके चारु पुराय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। लोगों ने अपने अपने घरों को सजा करके मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुर रस से सिंची और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्सम कहते हैं। जहत जूत जूथ मिली भामिनी, सजी नव स्वप्त सकल दुति दामिनी, बीदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रतिभान विमोचनी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरनी के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव हुई स्त्री, रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी सुलहो श्रृंगार सज करके जहां तहां झुंड की झुंड मिल करके चली। गावही मंगल मंजुल बानी, सुनी कल रव कल लजानी, भूप भवन की जाई बखाना, विश्व विमोहन रचहु बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं जिनके सुंदर स्वर को सुनकर के कोयले भी लजा जाती है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतो बिरिद बंदी उचरही, कतो वेद धुनि भूसुर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मंगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि सुना रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, ले नाम राम अरु सीता, बहुत छाव भवन अति थोड़ा, मानो उमग चला चहुओरा। सुंदर स्त्रियां राम जी और सीता जी का नाम लेकर के मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे इसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ रहा है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरन पार, जहाँ सकल सुर से सुमनि, राम लीन अवतार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है जहाँ समस्त देवताओं की शिरोमणि राम जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गए असयंदन साजु जाई, चलो बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता।
फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर के घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी राम जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलकित हो गए। भरत सकल साहनी बुलाई, आयुष दिन मुदित उठ धाये, रुचि रुचि जिन तुरंग तिन साजे, बरन बरन बरबाज विराजे। भरत जी ने सब साहनी घुड़सवार के अध्यक्ष बुलाए और उन्होंने घोड़ों को सजाकर की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर के उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योगी जिन्हें जिसका घोड़े सजाया, रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सकल सुटि चंचल करनी, अय जरत धरत पग धरनी, नाना जाति न जाहि बखाने, निर्दरि पौनी जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे कि जलते हुए लोहे पर रखते हो। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल है कि मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब चले भय असवारा, भरत सरिस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तुन कटि भारी। उन सब घोड़े पर भरत जी के समान अश्वत्थाले सब छैल छबीले राजकुमार सज धरकर तैयार हुए। वे सभी सुंदर है और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष तथा कमर में तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छैल सबा, सुर सुजान नवीन, युगपद चर असवार प्रति, जय असिकला प्रवीण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सभी चुने हुए छबीले छैल सुरवीर, चतुर और नवयुवक है। प्रत्येक सवार के साथ पैदल सिपाही है जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण है। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बाहर टाढ़े, फेरी चतुर तुरंग गति नाना, हर से सुनी सुनी पनव निशाना। सुरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब मिलकर के नगर के बाहर आ गए और खड़े हो गए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर के प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथी ने विचित्र बनाई, ध्वज पताक मुनिभूषण लाई, चौर चारु किंकिन धुनि करही, भानु जान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगा करके रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चौर लगे हुए हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सहावकर अगणित है होते, ते तीन रथ सारथी निजोते, सुंदर सकल अकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम वर्ण घोड़े हैं। अनेकों सारथी ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर के मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाहि, टापन बहुत बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथि सारथि लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजा करके सारथियों ने रथों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहर नगर लागी, तुरत बरात होत सगुन सुंदर सबही, जय जय कारज जात सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। रथों पर चढ़ चढ़ करके बरात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन हो जाते हैं। कलित करीब रही पुरी आबरी, कहीं न जाहि तेहि भांति सवारी, चले मतल गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी है। वे जिस प्रकार सजाई गई थी वो सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर के घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हैं। बाण अपर अनेक विधाना, शिविका सुबक सुखासन जाना, तिन चढ़ी चले विप्र बर विंदा, जनु जनु घरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आज और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों।
मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी सो जही लायक। बेसर ऊंट बिसब बहु जाति, चले वस्तु को बर नहीं भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग थे वैसी सवारी पर चढ़ करके चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल, असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद करके चले। कोटनिकाव चले कहारा, विविध वस्तु तो बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कांवरे लेकर के चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन नहीं कर सकते, कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज सजा करके बना करके चले। सबके उर निर्भय हर्षो, पुरित पुलक शरीर। कबहि देखन नयन भरी, राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सबके हृदय में अपार हर्ष है, खुशी है और शरीर पुलकित भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई को नेत्र भर करके कब देखेंगे। गर्जहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहोरा। निंदरी घनई घुम रही निशाना, निज पराई कुछ सुनहि न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों की निरादर करते हुए नगाड़े बज रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई प्रसान पवारे। चढ़ी आटरे देखनी नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो गई कि वहां पत्थर फेंका जाए तो भी वह भी फिसल करके धूल हो जाए। अटारिया पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दी अस्यंदन साजी, जो तेर भी है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं किया जा सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजा करके उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पहि जानी बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसरे तेज पुंज अति भाजा। दोनों सुंदर रथ वे दशरथ जी के पास लेकर के आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन करना सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, संभव नहीं है। एक रथ पर राजश्री समान सजाया गया है और दूसरा जो तेज के पुंज और अत्यंत शोभायमान रथ था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ाई नरेश। आप चढ़ू अस्यंदन, सुमिर हर गुरु गौरी गणेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उस सुंदर रथ पर जो राजा वशिष्ठ को हर्षपूर्वक चढ़ा करके फिर स्वयं शिव गुरु और गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोनीप कसे, सुर गुरु संग पुर रंज से। करिकुल रीति वेद विधि राऊ, देख सबई सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे सुशोभित हो रहे, जैसे देख करके बृहस्पति के साथ इंद्र हो। वेदों की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे दे करके सुमिरहि राम गुण आयुष पाई। चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विविध विलोक बराता। बरसे सुमन सुमंगल दाता। श्री राम जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पा करके पृथ्वी पति दशरथ जी शंख बजा करके चले। बरात देख करके देवता हर्षित हो गए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयं कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े हाथी गरजने लगे। आकाश में और बरात दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवनांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंट घंटी धुनि वरिन जाई, सर्व करहि पायक फहराई। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनियों का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा सट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी कर में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मकसरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं।
तुरंग नचावहि कुर बर आके मृदंग निशान, नागर नट चितवहि चकिता डगैन ताज बधान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर के घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस तरह से प्रकार से नचा रहे हुए ताल के बंधन से जरा भी दिखते नहीं है। चतुर नट चकित होकर के यह सब देख रहे हैं। बनी न बरनत बानी बराता, होए सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चास बाम दिसले, मनो सकल मंगल कहीं दे। बरात ऐसी बनी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पंछी बाई और चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दर्शु सब काहू पावा। सानुकूल बस त्रिबद बयारी, सघट सबाल आव बर नारी। दाहिने ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूलित दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहानी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। लेवा फिर दर्श देवावा, सुरभि सन्मुख शिशु प्यावा। मृगमाला फिर दाहिने आई, मंगल गण जुन दिन दिखाई। लोमड़ी फिर करके बार बार दिखाई दे जाती है। गाय सामने खड़ी बछड़े को दूध पिलाती है। हिरणों की टोली बाईं ओर से घूम करके दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। क्षेम करी का क्षेम विषी, श्यामा बाम सुतरुतर देखी। सनमुख आउदीध अरुबीना, कर्म पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। क्षेम करी सफेद सिरवाली चिल विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्याम बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे हो नहीं ता भय सगुन एक बार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन माने सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दुलहिन सीता, समझ दस जन को पुनीता। स्वयं सगुन ब्रह्म जिनके सुंदर पुत्र हैं, जिनके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री राम जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसे दुल्हिन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे, अब की नए बिरंची हम साचे। यही विधि किन्न बरात बयाना, है गज गाज हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर के मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह से बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जान अनुकूल केतु, सरितनि जनक बधाई सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपति सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जान करके जनक जी ने नदियों पर पुल बनवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिन्होंने देवलोक के समान संपदा छाई हुई थी। असन सैन बर बरसन सुहाए, पावे सब निज निज मन भाए। निज नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातनि मंदिर भूले। और जहाँ बारात के लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन को अनुकूलित नित्य रहे सुखों देकर के सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जान बरात बरब, सुनि गह गहे निशान। सज गह रथ पदचर तुरग, लेन चले भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़े की आवाज सुनकर के श्रेष्ठ बारात को आती हुई जान करके अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजा करके बारात लेने चले। मास प्राय 10वां विश्राम। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाई बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भर करके सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात थाल और अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन,
फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेद हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर के भेंट के लिए भेजी। गहने कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मड़िया, रत्न पंछी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चूरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार से सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चूड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर करके कहार लेकर के चले। अगवान ही जब दिखी बराता, उर आनंद पुलकत भर गाता, देखनी बनाओ सहित अगवाना, मुदित बात नहीं कहने निशाना। अगवानी करने वाले को जब बरात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों का सज धज के साथ देकर के बरातियों ने प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाए। हर्षि परस्पर मिलन हिता, कुछ चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र जुही, मिलत बिहाय सुबेल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के साथ मारे आगे छोड़कर के सरपट दौड़ पड़े और ऐसे मिलने मानो आनंद को दो समुद्र मर्यादा छोड़कर के मिलते हो। वर्ष सुमन सुंदर गावहीं, मुदित देव दुदम्बी बजावहीं, वस्तु सकल राखे निप आगे, विनय किन्न चिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरिया फूल बरसा करके गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर के नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलिन्ना, भो बख्शीस जतक किंदिन्ना, करी पूजा मनता बढ़ाई, जनवासे कहो चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिया लेकर के चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देख धन मुद पर हरही, अति सुंदर दिनौ जनवासा, जह सब कौ सौभाति सुवासा। विलक्षण वस्त्रों से पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देकर के कुबेर भी अपने धन की अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, सबको सब प्रकार का सुविधा था। जहान सिय बरातपुर आए, कुछ निज महिमा प्रकट ही जाई, हृदय सुमिर सब सिद्ध बोलाई, भूप पौनई करण पठाई। सीता जी ने बरात जनकपुर में आई जान करके अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीधी सब सिय आयुष अकन गई, जहां जनवास लिए संपदा सकल सुवास, सुरपुर भोग विलास, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सीता जी की आज्ञा सुनकर के सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लेकर चली। निज निज व्यास बिलोक बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कुछ को न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय में अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान करके हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाई के हृदय में आनंद समाता न था। सकुचित कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचहु मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। विश्वामित्र मुनि ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहां दशरथ जनवासे, मनु सरोवर ताको प्यासे।
प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय में लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भराया हुए उस जनवासे की ओर चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुनत समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था शीलेत सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा, तब हर्षित होकर के उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत किन्न महेशा, बार बार पद रज धरि शीसा, कौसुक राव लिए उरलाई, कहूँ असी पुछि कुशलताई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ा करके दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनि ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कुशल पूछी। मुनि दंडवत करत दो भाई, देखनी पतहि उर सुख न समाई, सुत हिलाए दुसन दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देकर के राजा के हृदय में सुख समाता नहीं है। पुत्रों को उठा करके हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनिवर उर लाए, विप्रबिंद बंदे दो भाई, भनवावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज किन्न प्रणामा, लिए उठाई लाए उर रामा, हल से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूर्त गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री राम जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठ करके हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपालु विनीत सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री राम जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, जाचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग मिले। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीत की ऋत न जानी बखानी, निप समीप सोई सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। श्री राम जी को देकर के बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबसे हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण कर आए हैं। सुनत समेत दर्शन देखी, मुनित नगर नर नारी विशेषी, सुमन बरिषि सुर हनहि निशाना, नाक टनी नाचहि करिगाना। पुत्र सहित दशरथ जी को देकर के नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही खुश हो गए। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं गीत गा रही हैं और नाच रही हैं। स्थानंद अरु विप्र सचिवगण, मागध सुत विदुष बंदी जन, सहित बरात रोशन माना, आयुष माग फरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण, मगध सूत विद्वान और भाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस चले। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुरुष प्रमोद अधिकारी, ब्रह्मानंद लोग सब लही, बड़ो दिवस निषविध सन कहीं। बरात लगन के दिन से पहले आ गई, जिससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता ने मानकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। राम सिय शोभा अवधि सुकृत, अवधि दो राज, जाता पुरजन कहीं ऐसा, मिल नर नारी समाज, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है, दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरी निवासी स्त्री पुरुष के समूह इकट्ठे होकर के यही कह रहे हैं, जनक सुकृत मूर्ति वै देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि, इन समकाउन शिव और राधे, कहून इन समान फल लागे। जनक जी के सुकृति पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ के सुकृति देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए हैं।
इन सम को न भव जग माही, है नहीं कतो हो न नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जन्म जनक पुरवासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ है, न है, न होने वाला है। हम सब संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं, जो जगत में जन्म लेकर के जनकपुर के निवासी हुए हैं। तीन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखत रघुबीर बियाहू, लेव बलि विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे सरीखे विशेष पुण्यात्मा कौन है। और हम रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे, भली भांति नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस्पर कोकिल बयनी, यही ब्याह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नैन अतीत होए दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुए। बारह बार स्नेह बसा, जनक बोलाऊं सी। लेन आयो बंधु दो कोटो, काम कमनीय सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों भाइयों सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।